फ्रूट मंडी से ले के आती हैं, फिर लगाती हैं, फिर मैं रात के 9-10 बजे जाती हैं। तो शोहर थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, तो आप भी उनके साथ कोई काम करते थे? बेटा काम कोठियां में करती आई थे, वो अखी तो नबीना हो गया। कभी 200 भी बच जाता, 300 भी बच जाता, कभी नहीं भी बचता। बात देख के कभी घबराई नहीं? नहीं घबराती, कभी हिम्मत नहीं हारी? नहीं आ रही। मैं बारिश भी होवे तो मैं जाकर रेडी लगा। टेंशन नहीं होती? मैनू नहीं टेंशन होती। बेटियां पता है मैनू की कहंदियां ने, अम्मी आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं नहीं, मैनू नहीं सुकून। कहंदी कब्र में भी जाएंगे तो तेन सुकून नहीं आएगा। मैं घबराती नहीं, काम तो नहीं घबराती, जो मर्जी हो जाए। 4 बजे तो पहले उठना, अजान आंदी पैंदी, मैं उठ बनी तो मैनू अल्लाह पाक ही उठा देंदा। डर नहीं लगता कि यहाँ पे रेडी लगाती? नहीं लगता। अल्लाह पाक तू ही मेरिया मुश्किल आसान करनिया ने, बंदा तो नहीं कोई कर सकता। ते ऐली मुश्किल खुशाई ली शेर खुदा ली ते यकीन है। मैं उनको याद करती हूँ, दरूद शरीफ इमामा पाका ते भेजनिया ते अल्लाह पाक मैनू दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हुमा मुर्तज़ा एडवांस टीवी के साथ, और आज मैं यहाँ पर आई हूँ इस्लामाबाद की खूबसूरत वादी, पहाड़ों के दरमियान एक ऐसा इलाका जो कि बहुत खूबसूरत है, एक ऐसा सेक्टर, इसका नाम D12 है। और यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ एक आंटी मौजूद हैं जो कि रोल मॉडल हैं ख़वातीन के लिए। वो जो मेहनत करने से घबराते हैं, वो जो कहते हैं कि हम बूढ़े हो गए हैं, वो जो पेशावर गदागर हैं और मांगने को तरजीह देते हैं। तो मैं यहाँ पर आई हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं आंटी जो कि इधर D12 के सेक्टर में रेडी लगाती हैं फ्रूट्स की, और सुबह आती हैं आंटी और शाम में जाती हैं। तो इनसे बात करते हैं, इनसे इनकी ज़िंदगी के बारे में पूछते हैं, इनसे इनकी ज़िंदगी की कहानी, इन्हीं की ज़ुबानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है मेरे बेटा, और सुनाओ। अच्छा, सबसे पहले तो आंटी मुझे ये बताएं कि आप कहाँ से हैं और आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम फातिमा है बेटा। किधर से आई हैं आप? मैं बेटा इधर अपने फजला चौक से। यहाँ फजल चौक से आई हैं, लेकिन बेसिकली आपका ताल्लुक कहाँ से, मतलब पीछे से आप कहाँ से आई हैं? मैं बेटा इधर सिकंदराबाद लाहौर से आई हूँ। अच्छा आंटी, ये मुझे बताएं कि लाहौर से आप आई हैं, तो वहाँ पे आप कब से रह रही थी लाहौर में? मैं बेटा बड़े साल होते रही हूँ, मैं कोई 30 साल होते रही हूँ। शादी लाहौर में ही हुई थी? नहीं, लाहौर में नहीं हुई, मेरी बेटा गांव में शादी हुई आई। तो मैं फिर मेरा मियाँ दा कारोबार इतने लाहौर में कोई मेहनत मजदूरी ये आख्या भी चलो करते रहे। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आपके शौहर क्या करते हैं? मेरा शौहर मेहनत मजदूरी करता बेटा, और उस क्या करना। अभी जिंदा है? नहीं, बहुत हो गए ने। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चा 5 बच्चियाँ ने तो 3 बच्चे ने। तो बेटियाँ शादीशुदा हैं? शादीशुदा सारियाँ शादी कर दी मैं। और बेटे कितने हैं आपके? बेटे 3। तो बेटे क्या करते हैं आपके? बेटा पुत्र उन्हें की करना, बस वो आपके कारोबार अपने घर बाहर वाले ने ते, जेड़े 2 ने ते, बाकी एक मेरे नाल। अच्छा, अभी आपने मुझे ये भी बताया था कि आपका एक बेटा बिजली की तार से जल गया। सारा जला होया। वो कैसे जला था? वो उन्हें ना रंग करता पाया तो लगी 11,000 वोट बत्ती, सिर पे लगी तो पैर निकली, वो सारा जल गया। फिर मैं पुत्रा बड़े साल उत्थे बजाया दौर में, तो बस है भी कोई अल्लाह टुरन जोगा होया, काम नहीं कर सकता। अच्छा आंटी, मुझे ये बताएं कि आपके जो शौहर थे वो मेहनत मजदूरी करते थे, तो आप भी उनके साथ कोई काम करती? बेटा काम कोठियां में करती आई थे, वो अखी तो नबीना हो गया। आपके शौहर नबीना हो गए? नबीना हो गया, फिर उस काम छोड़ दिता। फिर मैं कमाईंदी रही हूँ, बच्चा मेहनत मजदूरी कर दी। मतलब आप शुरू से मेहनत मजदूरी कर रही हैं, बच्चे भी आपने पाले, फिर बेटियाँ शादीशुदा हो गई। पोचियां ला के मेहनत मजदूरी करके तो मैं लोगों दियां करके मेहनत तो मैं उन्हें रोटी खवा के मैं उन्होंने पालिया। अच्छा, आंटी की जब शादी हुई है तो आंटी ने अपने शौहर के साथ भी दी है, बता रही है कि शौहर मेहनत मजदूरी करता था, आंटी भी लोगों के घर कोठियों वगैरह में काम करती थी, और इसी तरह मेहनत मजदूरी करके उन्होंने अपनी बेटियां वगैरह की शादी भी की, और उनके शौहर आखिर में नबीना हो गए थे, तो वो काम नहीं कर पाते थे, तो फिर आंटी उनका साथ देती थी। अच्छा आंटी, यहाँ पे इस्लामाबाद में आई हैं तो अपने बेटे के साथ आई हैं, तो आंटी यहाँ पे कितने बजे आ जाती हैं? ये दे बेटा मैं 10 बजे भी आ जानी, 11 बजे भी आ जानी। जो फ्रूट मंडी से ले के आती हैं, फिर लगाती हैं, फिर मैं रात के 9-10 बजे जाती हैं। 9-10 बजे जाती हैं। खाना फिर जाके बनानी है। और यहाँ पे तो इधर बैठे रहने, हूँ खाना खाना है सुबह का, अभी नहीं खाया।
तो जिस घर में रहती हैं इधर से कितनी आमदनी हो जाती है आपको, कितना कमा? कभी 200 भी बच जाता, 300 भी बच जाता, कभी नहीं भी बचता बस। तो जिस घर में जिस घर में रह रही हैं आप, आपने किराए पे लिया है, तो वो उसका किराया कितना है? उनका किराया बेटा मैं देंदी पियाँ 8000, अगे देंदी है 5000 6000, तो वो बिल बड़ा ज़्यादा आंदा तो मैं छोड़ दिता। तो जो ये आप फ्रूट्स बेचती हैं इससे इतना हो जाता है कि आप ना कोई खुदा वास्ते भी अदाबदारी को कर जाता, को दे जाता, को ना दे, किराया भी है फिर खर्चा भी है। हाँ सारा इन रेडी के विचों ही है बेटा। ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात आपने देखी हैं, आप कह रही हैं अपने अपने शौहर के साथ भी काम किया है और बेटा वो अखी तो नबीना मैं नाल कर दी रही हूँ। तो इतनी मुश्किलात देख के कभी घबराई नहीं? घबराती, कभी हिम्मत नहीं आ रही। मैं बारिश भी होगा तो मैं जाकर रेडी लगा। टेंशन नहीं होती? मैंने नहीं टेंशन होती। कभी सोचती नहीं है कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा हो गया तो मेरियां बेटियां पता है मैनू की कहंदियां ने, अम्मी आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है। मैं नहीं, मैनू नहीं सुकून। कहती कब्र में भी जाएंगे तो तेन सुकून नहीं आएगा। तो थकती नहीं है? नहीं थकती। अच्छा, यहाँ पे आती हैं आप, रेडी लगाती हैं, तो कभी ऐसा नहीं आया कि मेरी इतनी उम्र हो गई है और मैं अभी तक रेडी लगा रही हूँ? कभी ये ख्याल? मैं घबराती नहीं, काम तो नहीं घबराती, जो मर्जी हो जाए। नमाज भी सवेरे उठ के 5 बजे 4 बजे तो पहले उठीना, अजान आंदी पैंदी मैं उठ बनी तो मैनू अल्लाह पा के उठा देंदा। डर नहीं लगता कि यहाँ पे रेडी लगाती? नहीं लगता। सीढ़ियाँ वाले तंग करते हैं? नहीं करते। अच्छा, बेटा भी इनका यहाँ पे इनके साथ आता है और वो कहता है कि आंटी उसको साथ आती हैं और वो अपने बेटे का साथ देने के लिए आती हैं। आंटी कहती हैं कि मेरा बेटा यहाँ पे रेडी लगाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि उसको कोई तंग करे, उसको कोई परेशान करे, तो मैं इसलिए उसका हाथ बटाने के लिए आती हूँ। और मैं घर में रह के क्या करूँगी, इससे बेहतर ये नहीं है कि मैं अपने बेटे के साथ यहाँ पर आऊँ और बेटे का हाथ बटाऊँ। तो मैं बेटे से भी आपको मिलवाऊँगी, पहले आंटी से 2-4 क्वेश्चन और कर लूँ। ये बताएं आंटी मुझे कि इतनी लंबी ज़िंदगी उसमें बहुत सारी मुश्किलात आई और बहुत सारी चीज़ें आपने देखी। मैं अल्लाह पाक तू ही मेरी मुश्किलें आसान करनी है, बंदा तो नहीं कोई कर सकता। अल्लाह पे बड़ा यकीन है? अल्लाह तो यकीन है, तो ऐसी मुश्किल कुशाई ली शेर खुदा तो यकीन है। मैं उनको याद करती हूँ, दरूद शरीफ इमामा पाका तो भेजनी है तो अल्लाह पाक दे देनी। क्या बात है। आंटी कहती हैं अल्लाह के बाद शेर खुदा मौला अली पे बड़ा यकीन है उनका। तो मोमिना आंटी जी। तो आंटी ये मुझे बताएं कि बेटी जो आपकी है वो अपने घरों में खुश है? खुश बेटा, उन्होंने मैनू कोई टेंशन नहीं। उन्होंने बंदे बड़े चंगे ने। एक दे बेटी नू बेचारी नू है टेंशन जो क्यों वो उनका मियाँ शुगर है तो शुगर की वजह नाल मेरे पास। अच्छा, जो ये फ्रूट्स लेने के लिए आते हैं ये आपको तंग तो नहीं करते कि महंगे दे रही हैं, ये इस तरह है? कहते तो हैं बेटा, फिर उन्होंने यो कहता भी पिछू चीज़ां ही महंगियां ने तो असीं की कर सकते हैं। वो अक्सर लोग ऐसा होता है ना, वो बड़ी बड़ी शॉप से तो अच्छी महंगी चीज़ें ले लेती हैं, लेकिन जब वो रेडी भी आते हैं तो भाव ताव करना शुरू हो जाते हैं कि आप इतनी महंगी दे रही हैं। तो वो ये नहीं देखते कि वो इतने बड़े बड़े स्टोर वाले तो इतने बड़े बड़े मालिकान हैं, तो इन गरीबों का हम कुछ वैसे ही भला कर दिया करें, कम कराने की जगह कुछ एक्स्ट्रा दे दिया करें। ऐसा होता है कभी? जी दे के जाएं मैं जे दे जावन तो पुत्रा साथ बिस्मिल्लाह कहंदा, ना देवन तो कभी घबराए नहीं। चलो ये मुझे बताएं, वोट किसको दिया? मैं तो वोट इमरान खान दिया, अब तो हुण मैं देना ही कोई नहीं। आंटी कह रही है इमरान खान को वोट नहीं देना। क्यों आंटी, इतना अच्छा हैंडसम वज़ीर आज़म? तो बेटा क्या महंगाई थोड़ी कर दी सु? क्या महंगाई की है, इतना अच्छा है, लोग तो बड़ा पसंद करते हैं। भाई वो करते रहे लोग, मैं नहीं करती। तो आइंदा वोट किसको देंगे? जेड़ा आ गया, जेड़ा कोई दुनिया के सारे दिते उस अपना की होंगे ना है फायदा, तो उन्होंने मगर असी भी जिते गए जिते गई कोल खुदाई उत्थे असी भी मगर डिंगोर सीखे जैसा। जो वोट जहाँ पे जो भी आएगा, जिसने जो वोट दिया आंटी पीछे पीछे वोट देंगे। अगर सबने फिर इमरान खान को वोट दिया तो आप क्या करेंगे? मैं नहीं देना बेटा। मैं फिर नहीं देना। अच्छा, इमरान खान को क्या पैगाम देंगे? इमरान खान ये देना भी महंगाई की हुई है तो साढ़े रंगे च गरीब लोग रोड़ा के उत्ते बैठे ने, तो साडा की कीता आप इमरान खान से क्या चाहती हैं, वो क्या करे? वो जो कुछ कर गया करदा पे वो करती रखे, वो करता रहे। वेखो गरीबां किसी करोना कर दिते, किसी इंज कर दिता, किसी कुछ कर दिता।
कोरोना तो इमरान खान ने नहीं किया, वो तो एक वायरस है। और बेटा वायरस कितू है, मैं उन्हें दवाइयां ठीक है दो, ये मेरे कोल कार्ड भी है। आंटी ने वैक्सीन लगवा ली है। नहीं, इमरान खान कोरोना कैसे लाया ये मुझे बताए। नहीं भाई वो क्या कोरोना जम्मी पई है दे कदू मगरूदाने। आंटी ने इंजेक्शन लगवा लिया वैक्सीन का, लेकिन कहती है कि कोरोना इमरान खान ही लाया है। मेरे बताएं, वो कोरोना तो चाइना से आया है ना, वो तो एक वायरस था। चाइना से आया तो ऐसा कहाँ बता दिता भवे ना, अगे भी बुतरा सारी दुनिया नु बुखार भी होंदा, जुकाम भी होंदा, सारा कुछ होंदा। सारी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। सारी दुनिया आंटी कह रही सबको सारी दुनिया को कोरोना वो जुकाम होता है, दुनिया भूल जाती है, यहाँ पे कोरोना आ गया। इमरान खान ने कोरोना लाया। मैं बता दूं आंटी, ये चाइना से आया है और ये वायरस था और वो पूरी दुनिया में फैल गया। और इमरान खान ने तो बहुत कोशिश की है उस पर काबू पाने के लिए। तो आंटी का एक बेटा भी है, मैं उसको भी बुलाती हूँ, ज़रा उससे भी पूछते हैं। इधर आइए ज़रा आप। नहीं आंटी आप इधर ही रहे। अस्सलाम वालेकुम। ये आंटी का बेटा है और आंटी इसके साथ आती हैं। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद नियाज। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? 5 पढ़ा हूँ। 5 के बाद क्यों नहीं पढ़े? बस इतने अखराजात नहीं थे जिसकी वजह से फिर काम पे लगा दिया अम्मी ने। अम्मी तो खुद भी साथ मेहनत कर। बिल्कुल, हम मिलके साथ कर रहे हैं। तो क्या मुश्किलात, आप लोग लाहौर से थे और इस्लामाबाद आए हैं, तो क्या मुश्किलात आपने यहाँ पर आके देखी? बाजी जी उधर तो क्या कहते हैं, किराया भी नहीं दिया जाता था और रोटी भी नहीं पूरी होती थी। तो लाहौर में जी इसी वजह से फिर अम्मी ने। लाहौर सस्ता नहीं है? महंगा है बाजी जी, इस्लामाबाद से मुझे हमें महंगा लग रहा है। आपको लाहौर महंगा लग रहा है इस्लामाबाद से? दुनिया कहती है कि इस्लामाबाद महंगा है। बाजी जी उधर पैसे नहीं होते थे, वो इसलिए महंगा लगता था। अभी कुछ ना कुछ हमें अच्छा, यहाँ पे रोजगार मिल गया हुआ है, वहाँ पे नहीं मिल रहा था, तो इसी वजह से फिर। आपने किसको वोट दिया? वोट नहीं, आपने नहीं दिया। अच्छा, अगर वोट देंगे तो किसको देंगे? बिलावल भुट्टो को देंगे। बिलावल भुट्टो वाले एक वोट तैयार हो गया। अच्छा, ये आके तो बिलावल भुट्टो नहीं देना, मेरा बंदा उन्होंने दे बेनजीर दा ते जड़ा भुट्टो आ ना ओंदी नाल लगावते ओंदा। आंटी यूथियों के साथ ही आप बंटी जियालो के साथ हो? ओ ना उन्हों दे पुत्रा ओ नंदे नाल रंदा ते बेनजीर दे कारकुन। अच्छा, वही जियाले ही कहते हैं उसको, जियाले थे। तो आंटी बड़ी मेहनत कर रही हैं और अपने बेटे का साथ दे रही हैं, तो जो और ख़वातीन हैं जो परेशान होती हैं, घबरा जाती हैं, मेहनत नहीं कर पाती, उनको अब क्या कहेंगी? मैं उन्होंने पुत्रा की आखना, उन्हें आपदी किन्ना जेड़े मंगने वाले नहीं, मंगने वाली नहीं, आम औरतें होती हैं ना जो मुश्किलात से डर जाती हैं, परेशान हो। बेटा मैं नहीं डरती मुश्किल तो, मेरा खुदा मुश्किल एहसान करना है। इनको क्या कहेंगे? वो डरे या ना डरे, उन्होंने आप उन्होंने सिर पीड़े मेरे, मैं तो ना डरूं। आंटी तो भाई मैं वो कहती है डरे उनका सर दर्द है, मैं क्या करूं। तो ये थी हमारे साथ गुलाम बीबी और गुलाम फातिमा, और ये इस्लामाबाद में D12 के सेक्टर में फ्रूट्स की रेडी लगा रही हैं। रोज़ सुबह 9 बजे आ जाती हैं और रात को 9-10 बजे जाती हैं। और लाहौर रहती थी लेकिन इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई हैं। वो कहती वहाँ पे रोज़गार था, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ चल रहा है। और बकौल इनके कि मैं फारिग बैठने से घबराती हूँ, मेरा दिल करता है कि मैं कुछ ना कुछ करूँ। और सारी ज़िंदगी अपने शोहर का साथ दिया है। मुख्तलिफ लोग आपका घर देवे बेटा, मैं नहीं अल्लाह मैनू आपका घर दे देवे तो 2-4 मरले चलो मैं आपका घर सुकून करूँ। मैनू किराया तो मैं थक गई किराए भर के। सारी ज़िंदगी अपने शोहर का साथ दिया और अपने बेटे का साथ दे रही हैं। और ये एक रोल मॉडल इसी किस्म की ख़वातीन होती हैं जो अपने शादी के बाद अपने शौहर का साथ देती हैं और उसके बाद अपने बच्चों का साथ देती हैं और बग़ैर किसी घबराहट के, परेशानी के, डर के, हिम्मत और हौसले के साथ के लोग बाहर निकलती हैं और काम करती हैं। ये ख़वातीन हमारे लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए रोल मॉडल है और हमें चाहिए कि हम इन लोगों को सामने लेकर आया करें कि ऐसी ख़वातीन भी हैं जो इस उम्र में भी मेहनत करने से घबराती नहीं हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। एडवांस टीवी से हुमा मुर्तज़ा, अल्लाह हाफ़िज़।